Hello students, welcome back to YouTube channel VSK Easy Physics. In this video, we are going to solve important MCQs on a topic, surface tension. Yes, surface tension. We will try to cover only those questions which already asked in different entrance examination like JEE Mains, NEET, etc. So, without wasting time, let us start one by one. First question, coatings used on raincoat are waterproof because आपने अक्सर देखा होगा कि आजकल मार्केट में रेनकोट जो भी होते हैं वो वाटरप्रूफ आ रहे हैं. ओके, वाटरप्रूफ वो कैसे बन रहे हैं? रेनकोट को एक्चुअली एक केमिकल का कोटिंग किया जाता है. ओके, सो कोटिंग की वजह से क्या अफेक्ट हो रहा है वो हमें यहाँ पे बताना है. सो जब कोटिंग कर रहे हैं तो उसकी वजह से वाटर इज एब्सॉर्ब बाय द कोटिंग. सेकंड ऑप्शन दिया है उन्होंने, वाटर इज नॉट स्कैटर्ड अवे बाय द कोटिंग. थर्ड ऑप्शन उन्होंने दिया है कोहेसिव फोर्स बिकम ग्रेटर. एंड फोर्थ इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिक्रीजेस. तो एग्जैक्टली क्या होता होगा ये हमें यहाँ पे डिस्कस करना है. ओके, सो जब भी बारिश होती है, मान के चलिए यहाँ पे मैं कुछ बारिश के बूंदे दिखा रहा हूँ. ओके, दिस आर द रेन ड्रॉप्स. ओके, सो व्हाट हैपन इफ वी यूज द रेनकोट विदाउट कोटेड. अगर हम नॉर्मल रेनकोट यूज कर रहे हैं जिसके ऊपर कोटिंग किया नहीं है केमिकल का, तो ऐसे केस में क्या होगा? सो इस रेनकोट के जो भी सरफेस है उसके मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स, रिपीट करता हूँ, इस रेनकोट का जो भी सरफेस है, ओके, उसके मॉलिक्यूल्स और वाटर के मॉलिक्यूल्स, इनके दोनों के बीच में फोर्स एग्जैक्ट होगा. जो भी फोर्स यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एग्जैक्ट हो रहा है, दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज नथिंग बट द एडहेसिव फोर्स. ओके, और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो भी फोर्स एग्जैक्ट होगा दैट इज नथिंग बट द कोहेसिव फोर्स. यानी दो वाटर मॉलिक्यूल है, दोनों वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जब भी फोर्स एग्जैक्ट होता है दैट इज नथिंग बट द कोहेसिव फोर्स. और वाटर मॉलिक्यूल और रेनकोट का सरफेस का मॉलिक्यूल, इन दोनों में एडहेसिव फोर्स क्रिएट होगा. अब जनरली क्या होता है, अगर इस रेनकोट का हमने कोटिंग नहीं किया, तो जो भी एडहेसिव फोर्स है उसका वैल्यू ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द कोहेसिव फोर्स. ओके, सो यहाँ पे एडहेसिव फोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू द कोहेसिव फोर्स ऑफ दिस वाटर मॉलिक्यूल्स. सो देयरफॉर व्हाट हैपन, तो एडहेसिव फोर्स ज्यादा होने के कारण ये पूरा वाटर ड्रॉप जो भी है ये एब्सॉर्ब कर लेता है. एब्सॉर्ब यानी ये इसको वेट कर लेता है, गीला कर लेता है रेनकोट को. अब हमें रेनकोट को ऐसे बनाना है वाटरप्रूफ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे कोटिंग. ओके, सो केमिकल से हम इसको कोट कर रहे हैं. जब आप इसको केमिकल से कोट कर रहे हो उस वक्त एग्जैक्टली क्या होता है, देखिए, उस वक्त इस कोटिंग की वजह से इस रेनकोट के ऊपर जो भी कोटिंग है केमिकल का, उसका मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल का जो भी एक मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच में जो भी एडहेसिव फोर्स क्रिएट हो रहा था उसकी वैल्यू कम हो जाएगा. ओके, तो in this case what happen, adhesive force goes on decreases but cohesive force remains constant. यानी cohesive force वो ज़्यादा ही होगा as compared to the adhesive force. जब हम दोनों forces के बारे में बात कर रहे हैं, जब adhesive force ज़्यादा होगा as compared to the cohesive force, तो उस वक्त that water drops just wet this water raincoat, उसको वो गीला कर देगा पूरा. ओके, लेकिन अगर cohesive force ज़्यादा है as compared to adhesive force, तो वाटर मॉलिक्यूल्स अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, एक में के साथ रहेंगे, वो इसके साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे. किसके साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे? रेनकोट के साथ, क्योंकि वहां पे कोहेसिव फोर्स ज्यादा है और एडहेसिव फोर्स कम है. एडहेसिव फोर्स कम होने के कारण, ओके, कोटिंग की वजह से जनरली एडहेसिव फोर्स कम होता है. एडहेसिव फोर्स किस में, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोटिंग के जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स और वाटर के जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स, इन दोनों के बीच में एडहेसिव फोर्स की वैल्यू बहुत कम हो जाता है एज कंपेयर टू द कोहेसिव फोर्स ऑफ दिस मॉलिक्यूल. तो देयरफॉर कोहेसिव फोर्स ज्यादा होने के कारण ये ड्रॉप जो भी है वाटर का एज इट इज रहेगा. ओके, मॉलिक्यूल एक में का साथ नहीं छोड़ेंगे, उसी की वजह से यहाँ पे इस वाटर का इफेक्ट, वाटर मॉलिक्यूल्स का इफेक्ट इस रेनकोट के ऊपर नहीं होगा. यानी ये रेनकोट जो भी है इट इज बिकम अ वाटर प्रूफ.
ओके, सो इसका आंसर क्या है अल्टीमेटली? इसका आंसर है कोहेसिव फोर्स बिकम ग्रेटर। ओके, क्योंकि एडेसिव फोर्स को कम कर रहे हैं हम कोटिंग की वजह से। एडेसिव फोर्स बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल एंड रेनकोट मॉलिक्यूल हम कर रहे हैं। कोहेसिव फोर्स उतना ही होता है, लेकिन एज कंपेयर टू एडेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स की वैल्यू बढ़ेगा। ओके, द ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। Second question, a square frame of side L is dipped in a liquid. On taking out, a membrane is formed if the surface tension of the liquid is capital T. The force acting on the frame will be. Okay, तो इस फ्रेम पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है जब आप इसको ऊपर उठाना चाहोगे? तो यहाँ पे हम कंसिडर करें एक स्क्वायर फ्रेम, ओके, जिसका लेंथ है L, कैपिटल L। इट इज द लेंथ ऑफ दिस स्क्वायर फ्रेम। ओके, अब एक साइड के बारे में बात करेंगे सिर्फ। ओके, अब जैसे इसको आप ऊपर उठा रहे हो तो क्या हो रहा है, इसके साथ कुछ वाटर आएगा जस्ट लाइक दिस वन। ओके, तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या क्रिएट करेंगे यहाँ पे? वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे एक फोर्स क्रिएट करेंगे, दैट फोर्स नथिंग बट द ड्यू टू द सरफेस टेंशन। ओके, तो ये फोर्स कितना होगा? ओके, तो ये फोर्स इस साइड की जो भी साइड है, ये इसका लेंथ अगर L है, तो अगर इस लिक्विड का सरफेस टेंशन T है, तो जो भी फोर्स इस साइड क्रिएट हो रहा है, ओके, तो उस वक्त उस साइड पे जो भी फोर्स क्रिएट हो रहा है, दैट फोर्स इज इक्वल टू L इंटू टी। L इंटू टी, इतना फोर्स क्रिएट होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन। T इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ है। ओके, therefore force is equals to length into surface tension। इतना फोर्स वहां पे क्रिएट हो रहा है। ओके, अब देखिए, अगर हम एक कोई भी साइड कंसिडर करते हैं जस्ट लाइक दिस वन, इस साइड पे, इस साइड सॉरी, ये जो भी साइड यहाँ पे दिख रहा है लाइन, तो इस साइड में फोर्स एक्ट होगा। वो फोर्स कितना एक्ट होगा? LT। ओके, उसके दूसरे साइड अगर देखते हो तो दूसरे साइड लिक्विड का ही सरफेस है। ओके, तो उस साइड भी फोर्स क्रिएट होगा, जो भी वो भी फोर्स क्रिएट होगा दैट इज आल्सो द LT। यानी मुझे ये बताना है आप लोगों को कि अगर एक साइड में यहाँ पे लेता हूँ तो एक साइड पे टोटल फोर्स कितना एक्ट होगा? इस साइड LT और उस साइड LT, इस साइड वाला LT, ये जो भी साइड दिख रहा है आपको, इस साइड वाला LT। तो टोटल फोर्स जो भी एक्ट होगा एक साइड के ऊपर, दैट फोर्स इट इज इक्वल टू ट्वाइस L इंटू टी। इतना फोर्स वो एक साइड के ऊपर एक्ट करेगा। ओके, ऐसे कितने साइडेड है? यहाँ पे टोटल 4 साइड्स है। ओके, तो टोटल फोर्स ऑन दिस फ्रेम, स्क्वायर फ्रेम पे कितना एक्ट होगा? सो टोटल फोर्स जो भी एक्ट होगा, दैट टोटल फोर्स FT, दैट इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट स्क्वायर फ्रेम, इट इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 2LT, एंड दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिंगल साइड। ओके, सिंगल साइड, एक साइड पे जो भी एक्ट हो रहा है वो, और चारों साइड अगर देखते हो, दिस वन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड दिस वन इज द फोर्थ, तो चारों साइड पे टोटल फोर्स एक्ट हो रहा है 4 मल्टीप्लाइड बाय 2LT। सो दिस इज इक्वल्स टू 8LT। ओके, सो इसका आंसर सी ऑप्शन इज अ करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर्स the value of surface tension of water is minimum? यानी कौन से टेम्परेचर पे उस वाटर का सरफेस टेंशन सबसे मिनिमम होगा? ओके, सो क्या वाटर का सरफेस टेंशन ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होगा? द आंसर इज दैट यस। ओके, सो व्हाट इज द रिलेशन देन? टेम्परेचर और सरफेस टेंशन में रिलेशन क्या है? तो रिलेशन कुछ ऐसा है, द टेम्परेचर surface tension at a given temperature, it is equals to surface tension at 0 degree Celsius into 1 minus alpha into T. Okay, what is this T? It is a temperature in a degree Celsius. Alpha is nothing but the coefficient of temperature coefficient of surface tension. T naught is nothing but the surface tension at 0 degree Celsius, and this is the surface tension at a given temperature T। ओके, सो यहाँ पे इसके हिसाब से जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे सरफेस टेंशन की वैल्यू कम होना चाहिए।
जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे सरफेस टेंशन की वैल्यू कम होना चाहिए। तो इसके हिसाब से अगर देखते हो तो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन, ये हमेशा आपको याद रखना है। ओके, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। 75 डिग्री सेल्सियस इस टेम्परेचर के ऊपर उस वाटर का सरफेस टेंशन सबसे मिनिमम होगा एज कंपेयर टू दिस अदर टेम्परेचर्स। ओके, द आंसर इज 75 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, it is easy to wash clothes in hot water because its option A surface tension is more, option B surface tension is less, option C consumes less soap, fourth option is a none of these। ओके, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? जैसे कि हमने अभी अभी देखा है लास्ट प्रॉब्लम में, उसका अगर किसी भी लिक्विड का, स्पेशली वाटर का अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो उसके हिसाब से जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे उसका सरफेस टेंशन की वैल्यू डिक्रीज होगा। ओके, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक्चुअली सरफेस टेंशन की वैल्यू जीरो हो जाता है। ओके, उस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पे वाटर का सरफेस टेंशन की वैल्यू जीरो हो रहा है, उस टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहेंगे। ओके, लेकिन उस क्रिटिकल टेम्परेचर से पहले जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं वैसे वैसे सरफेस टेंशन की वैल्यू कम होता है। ओके, तो इसका आंसर तो मिल गया हमें कि सरफेस टेंशन इज लेस। लेकिन ओके, आंसर पहले यहाँ पे दे देता हूँ, सरफेस टेंशन इज अ लेस। लेकिन अब एग्जैक्टली सरफेस टेंशन कम जब हो रहा है लिक्विड का, तो उसका यूज वॉश, क्लोथ को वॉश करने के लिए कैसे हो रहा है, बेनिफिट वहाँ पे क्या है, वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। सो फॉर दिस लेट अस इमेजिन दैट दिस इज अ क्लोथ विच कंटेन वन स्टेन। ओके, यहाँ पे एक दाग है। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हम वाटर इसके पास में लाएंगे वाटर को, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, इस वाटर का मॉलिक्यूल, ओके, अगर मैं दो वाटर्स के मॉलिक्यूल लेता हूँ, अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, दो वाटर्स के मॉलिक्यूल्स लेता हूँ, तो इन दोनों वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो भी फोर्स एग्जर्ट होगा दैट इज नथिंग बट द कोहेसिव फोर्स। ओके, अब ये कोहेसिव फोर्स किसके ऊपर डिपेंड होगा? कोहेसिव फोर्स डिपेंड होगा सरफेस टेंशन के ऊपर। जितना ज़्यादा सरफेस टेंशन उतना ज़्यादा कोहेसिव फोर्स, जितना कम सरफेस टेंशन उतना कम कोहेसिव फोर्स। ओके, अब इसका एक मॉलिक्यूल यानी वाटर का एक मॉलिक्यूल और इस स्टेन का एक मॉलिक्यूल, वाटर का एक मॉलिक्यूल, स्टेन का एक मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स एग्जर्ट होता है दैट फोर्स इज कॉल्ड एज एन एडहेसिव फोर्स। ओके, अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जब वाटर का टेम्परेचर कम है उस वक्त सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा। सरफेस टेंशन अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द एडहेसिव फोर्स। समझ में आ रहा है? तो कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द एडहेसिव फोर्स। ओके, अब एडहेसिव फोर्स कम है, कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है, तो वाटर मॉलिक्यूल एक में को नहीं छोड़ेंगे, यानी स्टेन जो भी है ये एज इट इज रहेगा। ओके, स्टेन यहाँ से निकलेगा नहीं। लेकिन जब हम वाटर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली सरफेस टेंशन गोज ऑन डिक्रीजेस। अगर सरफेस टेंशन डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे कोहेसिव फोर्स बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल गोज ऑन डिक्रीजेस। अगर कोहेसिव फोर्स बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल अगर डिक्रीज होता है उस वक्त एज कंपेयर टू द कोहेसिव फोर्स यहाँ पे एडहेसिव फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग होगा। अगर एडहेसिव फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग है तो एक वाटर मॉलिक्यूल ये इंटरेक्ट हो रहा है विद द स्टेन मॉलिक्यूल। ओके, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल इंटरेक्ट हो रहा है स्ट्रेन मॉलिक्यूल के साथ। इन दिस वे व्हाट हैपन, ये स्ट्रेन जो भी है यहाँ पे लूज हो रहा है, जो भी दाग जिसे हम बोल रहे हैं वो लूज हो रहा है क्योंकि वहाँ पे वाटर इंटरेक्ट कर सक रहा है। वाटर क्यों इंटरेक्ट वहाँ पे कर सक रहा है? वाटर इसलिए वहाँ पे इंटरेक्शन वाटर का हो रहा है क्योंकि उसका कोहेसिव फोर्स के कंपैरिजन में एडहेसिव फोर्स यहाँ पे स्ट्रांग है। ओके, कोहेसिव फोर्स को हमने कम कर दिया। कोहेसिव फोर्स को आपने कम कैसे कर दिया? आपने सरफेस टेंशन को कम किया। सरफेस टेंशन को कैसे कम किया आपने वाटर का टेम्परेचर बढ़ा दिया। ओके, सो यहाँ पे टेम्परेचर जब बढ़ा रहे हैं तो उस वक्त सरफेस टेंशन की वैल्यू कम हो रहा है। अब सरफेस टेंशन की वैल्यू अगर कम हो रहा है तो दाग तो धुल जाएंगे, नो डाउट। ओके, तो ये है इसका आंसर, ऑप्शन इज अ बी, ऑप्शन इज अ करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयल spreads over the surface of water whereas water does not spread over the surface of the oil due to।
अब यहाँ पे देखिए सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर इज वेरी हाई, ओके, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज वेरी लो, viscosity of oil is high, viscosity of water is low, okay, so water is high। तो इसमें से मेरे ख्याल से ऑप्शन ए और बी होना चाहिए। अब ए होगा कि बी होगा वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। देखिए ऑयल जो भी है वो स्प्रेड होता है ओवर द सरफेस ऑफ द वाटर। इसका मतलब है ऑयल के जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें जो भी कोहेसिव फोर्स क्रिएट होगा उसके कंपैरिजन में एडेसिव फोर्स यहाँ पे स्ट्रांग है, इसलिए वो ऑयल क्या हो रहा है यहाँ पे स्प्रेड हो रहा है। वेयर एज उल्टा अगर देखते हो तो वाटर डज नॉट स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ द ऑयल। अब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो भी कोहेसिव फोर्स है वो स्ट्रांग है एज कंपेयर टू द कोहेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल एंड ऑयल मॉलिक्यूल। तो इसलिए क्या हो रहा है कि वाटर होल्ड, एक मग को होल्ड करके है, तो वाटर यहाँ पे डज नॉट स्प्रेड, वाटर स्प्रेड नहीं हो रहा है। लेकिन हम जब ऑयल की ड्रॉप को वाटर सरफेस के ऊपर रखते हैं तो ऑयल के ड्रॉप्स के बीच में जो भी कोहेसिव फोर्स है वो वीक है एज कंपेयर टू दिस वन, एज कंपेयर टू द एडेसिव फोर्स बिटवीन द ऑयल मॉलिक्यूल एंड वाटर मॉलिक्यूल। ओके, सो थ्योरेटिकल है, तो यहाँ पे सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज हाई। तो ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन मेरे ख्याल से होना चाहिए। द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फोर्स necessary to pull a circular plate of 5 centimeter radius from water surface for which surface tension is 75 dynes per centimeter is ओके तो उस लिक्विड का या वाटर का सरफेस टेंशन कितना दिया है? इट इज इक्वल्स टू 75 डाइन्स पर सेंटीमीटर। ओके, कैपिटल टी का वैल्यू दिया है उन्होंने, उसके साथ साथ उस सर्कुलर प्लेट का रेडियस दिया है, ओके, विच इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ओके, तो सिचुएशन कुछ ऐसा इमेजिन कीजिए। ओके, तो यहाँ पे अगर सर्कुलर प्लेट होता, जैसे हमने वाटर सरफेस के ऊपर रखा और उसको हमें ऊपर खींचना है, तो वहाँ पे सर्कुलर प्लेट अगर हम इमेजिन करते हैं, ओके, इंस्टेंट ऑफ दिस वन, अगर सर्कुलर प्लेट मैं इमेजिन करता हूँ तो सर्कुलर प्लेट के ऊपर जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है वो फोर्स एक्ट हो रहा है साइड में। ओके, तो साइड में यहाँ पे फोर्स एक्ट होगा, तो जो भी फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहा है इट इज अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, क्योंकि सर्कुलर डिस्क है, इट इज नॉट अ सर्कुलर रिंग। रिंग अगर होता तो सर्कमफ्रेंस आउटसाइड से भी लेना पड़ता और सर्कमफ्रेंस इनसाइड से भी लेना पड़ता, जैसे कि हमने लास्ट प्रॉब्लम में इसमें किया था। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी इंट्रैक्शन हो रहा है सिर्फ कॉर्नर पे हो रहा है। ओके, तो अब थोड़ा सोचिए कि सर्कमफ्रेंस कितना बनेगा उसका, इट इज नथिंग बट द 2 पाई आर, इतना उस सर्कुलर प्लेट का सर्कमफ्रेंस बनेगा। ओके, मल्टीप्लाइड बाय क्या होना चाहिए? सरफेस टेंशन होना चाहिए। सो ये क्या एक्ट होगा? इतना फोर्स एक्ट होगा। ओके, सो फोर्स इज इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस मल्टीप्लाइड बाय सरफेस टेंशन। ओके, सभी की वैल्यूज हमें पता है, सभी की वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ओके, आर का वैल्यू कितना है? सो वैल्यू ऑफ आर इट इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, और सभी CGS में दिया है तो हम यूनिट को एज इट इज रखेंगे। सो 2 इंटू पाई इंटू आर, आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर यानी 5 मल्टीप्लाइड बाय 75। ओके, सो इट इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 75, 750 पाई बच गया पाई। ओके, सो इट इज इक्वल्स टू डाइन। ओके, दिस इज नथिंग बट द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट सर्कुलर प्लेट। सो इतना फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा उसको ऊपर खींचने के लिए सर्कुलर प्लेट के ऊपर। मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पे अगर सर्कुलर रिंग होता, अगर सर्कुलर रिंग होता तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाइड बाय 2 करना पड़ता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो भी सरफेस टेंशन वर्क कर रहा है तो इट इज अलोंग द आउटर बाउंड्री और इनर बाउंड्री। ओके, सो इनर बाउंड्री की वजह से और उतना ही फोर्स डबल एक्ट होता है। ओके, सो ये होगा उसका आंसर। तो यहाँ पे हम 2 यूज नहीं करेंगे फॉर द सर्कुलर प्लेट, तो ऑप्शन डी ऑप्शन इज करेक्ट वन। 750 पाई डाइन्स, इतना फोर्स वहां पे लगेगा उसको खींचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम फोर्स in addition to weight required to pull a wire of
5 centimeter long from the surface of water at temperature 20 degrees Celsius is 728 dynes. Okay, the surface tension of water is, okay, हमें यहाँ पे surface tension फाइंड आउट करना है. उसको खींचने के लिए एडिशनल जो भी फोर्स लग रहा है वो उसने दिया है. कितना है? 728 डाइन्स. ओके, सो सिचुएशन कैसा है देख लीजिएगा. सिचुएशन इज लाइक दिस वन. ओके, ये लिक्विड का सरफेस है. यहाँ पे एक हमने वायर को रख दिया था. अब जैसे वायर को आप उठाना चाहोगे ऊपर, तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा फोर्स. ओके, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. अब ये एक्स्ट्रा कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, रादर देन इट्स वेट. उन्होंने सिंपल बोला है उन्होंने, इन एडिशन टू द वेट रिक्वायर्ड. ओके, तो इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा फोर्स कितना अप्लाई करना पड़ेगा वो ये हमें निकालना है. एक्स्ट्रा फोर्स किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है? तो एक्स्ट्रा फोर्स क्रिएट हो रहा है, इट इज ड्यू टू द सरफेस टेंशन, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड उसको अपनी तरफ खींच रहा है. ओके, दोनों तरफ. अब यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि इसका लेंथ जो भी रॉड का है या उस वायर का है, लेंथ अगर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर उन्होंने दिया है, लेट अस इमेजिन दैट लेंथ इज इक्वल टू एल, सरफेस टेंशन इज द कैपिटल टी, जो भी एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है सरफेस टेंशन की वजह से दैट इज इक्वल टू एफ. ओके, सो कितना फोर्स लगेगा इस साइड में, इट इज इक्वल टू एल टी. उस साइड कितना फोर्स लगेगा, एल टी. तो टोटल फोर्स कितना एक्ट होगा यहाँ पे, इट इज टोटल फोर्स एक्टिंग, इट इज इक्वल टू एफ सफिक्स टी, इट इज इक्वल टू ट्वाइस एल टी. इतना फोर्स एक्ट होना चाहिए. ओके, अब ये फोर्स की वैल्यू उन्होंने दे दिया, कितना है 728 डाइन्स. ओके, एल की वैल्यू भी दे दिया, हमें निकालना है टी. बहुत आसानी से निकाल सकते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला टी इट इज इक्वल टू एफ टी अपॉन टोटल फोर्स अपॉन ट्वाइस एल. ओके, सो टोटल फोर्स कितना है 728. ओके, 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर, इट इज इक्वल टू 72.8 डाइन पर सेंटीमीटर. ओके, 72.8 डाइन पर सेंटीमीटर. इतना आंसर आना चाहिए. द ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? सी ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. A thread is tied slightly loose to a wire frame as shown in figure, and the frame is deep in a soap solution and taken out. The frame is completely covered with a film. When the portion A is punctured with a pin, the thread, ओके, सो थ्रेड का शेप कैसा होगा ये उन्होंने पूछा है. क्या क्या इन्होंने, देखिए यहाँ पे एक सर्कुलर रिंग है और यहाँ पे एक उसने थ्रेड अटैच कर दिया था. ओके, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, और इस पूरे रिंग को ओके उन्होंने एक सोप सॉल्यूशन में डीप किया और बाहर निकाला. जैसे ही उन्होंने बाहर निकाला तो इसके ऊपर एक फिल्म फॉर्म हो चुका है. ओके, तो अब जो भी फिल्म फॉर्म यहाँ पे हो चुका है, इसमें से अगर देखते हो तो थ्रेड के इस साइड भी फिल्म है और थ्रेड के इस साइड भी फिल्म है. ओके, सो फिल्म का नेचर सेम है. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे वो इस सरफेस को एक पिन के हेल्प से पंक्चर कर रहा है. ओके, सो यहाँ पे फिल्म डिस्ट्रॉय हो जाएगा. अगर फिल्म इस साइड का डिस्ट्रॉय होगा तो ये जो भी है ओके थ्रेड का पोजीशन कैसा रहेगा, तो उसी तरह रहेगा कि उसका शेप थोड़ा चेंज हो जाएगा. अब क्या होता है देखिए, जब दोनों तरफ फिल्म है उस वक्त, जब दोनों तरफ फिल्म है तो उस वक्त इस थ्रेड के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है. वो कौन सा फोर्स होगा, सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स एक्ट हो रहा है, और सेम सरफेस टेंशन की वजह से इस साइड भी फोर्स एक्ट हो रहा है. जबकि लिक्विड दोनों सेम है, दोनों साइड जो भी फिल्म बना है उस फिल्म का लिक्विड सेम है, सरफेस टेंशन सेम है, तो यहाँ पे वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है. लेकिन जैसे ही हम इसको पंक्चर कर देंगे तो उस वक्त इस साइड का फिल्म चला जाएगा, तो यहाँ पे फोर्स एक्ट होगा एक डायरेक्शन में. ओके, एक डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है. अब एक डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होने की वजह से क्या होगा, इस वायर का या इस थ्रेड का शेप थोड़ा चेंज हो जाएगा. इट्स लुक लाइक दिस वन. ओके, वो इस तरीके का बनेगा. अब ये जो भी बन रहा है, ये जो भी शेप है, इट इज नथिंग बट द कॉनकेव
towards the side A. Okay, so option A is correct one. So become concave towards A. तो A की तरफ वो concave shape ले रहा है. Okay, तो B becomes convex towards A. ऑप्शन नहीं हो सकता. Remains in the initial position, ये भी नहीं हो सकता. Either A or B, depending on size of A with respect to B, A B नहीं होगा. तो आंसर A is correct one. It become जो भी इसका शेप है उस थ्रेड का, इट बिकम कॉन्केव टुवर्ड्स A. तो ऑप्शन A is correct one. Next question. A wooden stick 2 meter long is floating on the surface of water. The surface tension of water 0.07 Newton per meter. By putting soap solution on one side of the stick, the surface tension is reduced to 0.06 Newton per meter. The net force on the stick will be. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. ओके, सो यहाँ पे क्या होता है देखिए, हम कंसिडर करते हैं ये केस. लेट अस इमेजिन दैट दिस इज दैट केस. दिस इज अ वाटर सरफेस. ओके, उस वाटर का सरफेस टेंशन दिया है, इट इज इक्वल टू 0.07 न्यूटन पर मीटर. ओके, उसके ऊपर हमने एक वुडन स्टिक को रख दिया. मान के चलिए वुडन स्टिक को हमने रख दिया. जैसे आप वुडन स्टिक को रख रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर सरफेस ओके उस वुडन के ऊपर एक फोर्स क्रिएट करेगा. दैट फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन. ओके, सेम फोर्स इस साइड पे एक्ट होगा. अब हम इस केस में क्या कर रहे हैं, इस केस में एक साइड का जो भी लिक्विड है उस लिक्विड के ऊपर थोड़ा हम सोप सॉल्यूशन रख रहे हैं, यानी सोप सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं. ओके, तो जैसे सोप सॉल्यूशन ऐड करोगे तो इस साइड का जो भी लिक्विड है इसका सरफेस टेंशन की वैल्यू थोड़ा कम हो जाएगा. ओके, उन्होंने दिया है कि सरफेस टेंशन इस साइड कितना है, इट इज इक्वल टू 0.06 न्यूटन पर मीटर. इस साइड सरफेस टेंशन कितना है, सो इट इज इक्वल टू 0.07 न्यूटन पर मीटर. अब देखिए इस साइड सरफेस टेंशन को हमने कम कर दिया है बाय पुटिंग द सोप सॉल्यूशन. ओके, अब सरफेस टेंशन की वजह से इस डायरेक्शन में जो भी फोर्स एक्ट होगा, दैट फोर्स इट इज इक्वल टू F1. सरफेस टेंशन की वजह से इस डायरेक्शन में जो भी फोर्स एक्ट होगा, ओके, तो दैट फोर्स इज इक्वल टू F2. द नेट फोर्स किस साइड ज्यादा होना चाहिए, सॉरी फोर्स किस साइड ज्यादा होना चाहिए, F1 ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू द F2. तो यहाँ पे F नेट फोर्स इट इज इक्वल्स टू F1 माइनस F2 होना चाहिए. ओके, सो F1 की वैल्यू कितना है, इट इज इक्वल्स टू F1 की वैल्यू कितना है, यहां से लेके यहां तक इसका लेंथ है, इट इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज इक्वल्स टू 2 मीटर लॉन्ग. ओके, सो इट इज इक्वल्स टू L इंटू टी, T1 कहेंगे, माइनस L इंटू T2 कहेंगे, क्योंकि ये T1 सरफेस टेंशन है इस साइड का और ये सरफेस टेंशन है इस साइड का. ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू L की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.07 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.06. जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये आएगा 0.14 माइनस 0.12. दिस इज इक्वल्स टू 0.02. ओके, सो 0.02 ये फोर्स है, F नेट है, नेट फोर्स जो भी एक्ट हो रहा है उस स्टिक के ऊपर. सो दिस इज इक्वल टू 0.02 न्यूटन. सो ऑप्शन डी ऑप्शन इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर a liquid containing in a vessel. The liquid solid adhesive force is very weak as compared to the cohesive force in the liquid. The shape of the liquid surface near the solid shall be. ओके, सो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है. अगर हम एक कंसिडर कर रहे हैं कि जस्ट वेट, हाँ, तो यहाँ पे अगर हम कंसिडर कर रहे हैं एक ट्यूब, ओके, ग्लास है, ग्लास ट्यूब जैसा कंसिडर कर रहे हैं, और हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे लिक्विड. अब जैसे ही लिक्विड हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लिक्विड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, इनका कहना है कि जैसे लिक्विड सॉलिड के कांटेक्ट में आ रहा है तो सॉलिड का मॉलिक्यूल और लिक्विड का मॉलिक्यूल इन दोनों में कोहेसिव फोर्स जो एडहेसिव फोर्स जो भी क्रिएट होगा वो वीक है एज कंपेयर टू द कोहेसिव फोर्स ऑफ दिस लिक्विड मॉलिक्यूल्स. अब लिक्विड मॉलिक्यूल्स एक में को पकड़ के रखेंगे,
ओके, और पकड़ के अगर रखते हैं तो उनका जो भी शेप होगा, दैट शेप इज लाइक दिस वन, दैट शेप इज लाइक दिस वन, वो इस टाइप का शेप बनेगा। और इसका हमने कंसेप्चुअल डिस्कशन थ्योरेटिकल लेक्चर में ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, सो यहाँ पे जो भी शेप बन रहा है, दिस इज नथिंग बट द कॉन्वेक्स शेप, और ये कॉन्वेक्स शेप है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ऑप्शन इज करेक्ट वन। ओके ओके बच्चों, ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन जिसको हमने कर लिया सॉल्व। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।